आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से इस बात की हैरानी जताई जा रही है कि ऐसा कैसे हो गया। हार की वजहों को कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आलाकमान भी खामोश है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसे पता नहीं है कि आखिर हरियाणा में हुआ क्या है। हरियाणा चुनाव के नतीजों ने राहुल गांधी द्वारा बनाए गए कांग्रेस के पक्ष में माहौल को कमजोर किया है। हरियाणा में हार के बाद जो शब्द सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी की। कहा जा रहा है कि नेताओं ने गुटों की राजनीति छोड़ अगर कांग्रेस के लिए काम किया होता तो राज्य में पार्टी की सरकार होती। हालांकि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और उसकी वजह से हार नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक पार्टी के भीतर गुटबाजी चरम पर है। इस बात को लेकर 2022 में उदयपुर के चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने खुद कहा था कि अब त्याग का वक्त है और नेता अपना हित छोड़कर सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। दिलचस्प बात है कि सोनिया की यह अपील राजस्थान में ही अमल में नहीं आ पाई। जनता सब समझती है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि पब्लिक नहीं समझ रही है तो ऐसा सोचना बेमानी है। हरियाणा चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में ऐसी चर्चा थी कि कांग्रेस पार्टी के भीतर गुटबाजी है। कांग्रेस की ओर से भले ही किसी का नाम सीएम पद के लिए नहीं लिया गया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा अघोषित दावेदार हो गए थे। तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा भी अपनी दावेदारी से पीछे नहीं हट रही थी। गांधी परिवार को भी इस बात का एहसास हो गया था कि आखिर वहां हो क्या रहा है। इस बीच राहुल गांधी और प्रियंका चुनावी मंच से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को साथ दिखाने की कोशिश करते रहे। साथ दिखाने की कोशिश जो की गई वह पब्लिक के बीच वैसे ही गया और जनता भी इस बात को समझ रही थी कि कुछ तो बात है। इतना सब जानते हुए कांग्रेस आलाकमान की ओर से कोशिश जिस मंच से हुई वह काम नहीं आई। यह कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले पंजाब में कांग्रेस गुटबाजी की वजह से पहले ही हाथ जला चुकी थी। जिस नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कैप्टन अमरिंदर को किनारे किया गया, आज वह राजनीति से दूर हो गए। कैप्टन भी बागी हो गए, यानी कांग्रेस के दोनों नेता साथ नहीं रहे। नवजोत सिंह सिद्धू का राजनीति से मोहभंग हो गया। वह वापस क्रिकेट कमेंट्री की दुनिया में लौट आए हैं। चुनाव से ठीक पहले चरणजीत सिंह चन्नी को आगे किया जाता है, लेकिन सीएम के दावेदार को लेकर जंग जारी है। झगड़े पर कोई बड़ा फैसला पार्टी नहीं ले सकी और इसका खमियाजा उसे उठाना पड़ा। ठीक उसी तरह से कुछ राजस्थान में भी देखने को मिला। अशोक गहलोत और पायलट के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि आलाकमान को मामला शांत कराने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालांकि मामला तब शांत हो गया, लेकिन आखिरी वक्त पार्टी दो खेमों में दिखाई दी। इस पूरे झगड़े के बीच कांग्रेस आलाकमान केवल पर्यवेक्षक खेलते रहे। चुनाव में जनता का मूड कांग्रेस की तरफ होने के बावजूद चुनाव के नतीजे पार्टी के खिलाफ रहे। राजस्थान की सियासत पर अच्छी पकड़ रखने वालों का कहना है कि वहां की जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार से नहीं बल्कि विधायकों से नाराज थी। हालांकि स्थानीय विधायकों को लेकर खूब विरोध के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने गुटबाजी के चक्कर में उन्हीं को मैदान में उतारा और नतीजों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यही हाल कुछ मध्य प्रदेश में भी रहा था। हालांकि मध्य प्रदेश का झगड़ा किसी से भी नहीं छिपा है। कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जो कुछ चल रहा था उस पर गांधी परिवार मौन था। नतीजा यह हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी चुप्पी तोड़ दी और अब वे बीजेपी के साथ हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की गिनती तब राहुल गांधी के बहुत करीबी नेताओं में हुआ करती थी। कांग्रेस पार्टी को इस झगड़े की बहुत बड़ी कीमत मध्य प्रदेश में चुकानी पड़ी। पार्टी टूट गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई विधायक बीजेपी में आ गए। वहां की सरकार भी चली गई। पार्टी आलाकमान देखता रह गया। उसके बाद भी जो चुनाव हुए तब भी दो गुट दिखाई पड़े। एक बार फिर सब कुछ कमलनाथ के हवाले था और जब नतीजे आए तो पार्टी उम्मीद के विपरीत सत्ता से दूर हो गई। यही हाल कई अन्य राज्यों में भी है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी कांग्रेस के भीतर गुटबाजी चरम पर है। यहां पर भी पूर्व सीएम हरीश रावत, करण बहारा, गणेश गोदियाल गुट कांग्रेस पे हावी है।
कर्नाटक में सीएम और डिप्टी सीएम का मामला हम सब ने देख रखा है। यही हाल केरल और छत्तीसगढ़ का भी है। गुटबाजी कहाँ नहीं है। बीजेपी के अंदर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के बराबर गुटबाजी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में देखें या फिर मध्य प्रदेश को देखें। इसी तरह कई अन्य राज्यों में भी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस को इसकी कीमत हाल ही के दिनों में अधिक चुकानी पड़ी है। कांग्रेस आलाकमान ऐसे झगड़ों पर कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं कर पाती, इसको सोचने की जरूरत है। जितनी मेहनत राहुल गांधी पार्टी के लिए कर रहे हैं, अगर पार्टी के सभी नेता उनके साथ मिलकर करने लगें तो शायद कांग्रेस पार्टी बीजेपी से कई कदम आगे नजर आए। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की मेहनत के बाद पार्टी के पक्ष में जो माहौल बना था, आखिर वह कैसे एक झटके में हिल गया, ये समझने की जरूरत है और इस पर काम करने की भी जरूरत है। शुक्रिया।